हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई हिंदी क्लास 7 में दिए रहीम के दोहों का भावार्थ जानेंगे। रहीम के दोहे हमें कई तरह की नैतिक शिक्षा और जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। पाठ में दिए गए दोहों में सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार, मनुष्य की सहन शक्ति आदि के बारे में बहुत ही सरल और मनोहर ढंग से बताया गया है। आइए पाठ में दिए प्रत्येक दोहे का गायन के साथ सरल शब्दों में भावार्थ जाने। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी मित्र बहुत सारे होते हैं जो किसी न किसी स्वार्थवश हमसे जुड़े होते हैं, किंतु सच्चा मित्र, सच्चा संबंधी वही है जो विपत्ति के समय हमारे काम आए, हमारी सहायता करे। वही सच्चा मित्र है। किसी भी सच्चे मित्र या सगे संबंधी की पहचान हमारे बुरे वक्त में होती है। जब हम पर कोई बुरा वक्त आता है तभी हम सच्चे मित्र या संबंधी की पहचान कर पाते हैं। और ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने उन सच्चे मित्रों की सहायता हमेशा उनके बुरे वक्त में करनी चाहिए। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तौ न छाड़ति छोह रहीमा, तौ न छाड़ति छोह। रहीमदास जी इस दोहे में सच्चे प्रेम के बारे में बताते हैं। उनके अनुसार जब नदी में मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है और मछली को पकड़कर जाल को बाहर खींचता है तो दो क्रियाएं होती हैं। पहला, पानी को मछली से कोई प्रेम, कोई लगाव नहीं होता और वह तुरंत ही मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत मछली को पानी से बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। वह जैसे ही पानी से बाहर आती है, जैसे ही पानी को छोड़ती है, पानी को छोड़ने के वियोग में वह अपने प्राणों का त्याग कर देती है। यही सच्चा प्रेम है। पर फल नहीं खात है, सरवर पिहहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान, रहीमा संपत्ति संचय ही सुजान। रहीम जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, नदियाँ और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, हमेशा दूसरों को देते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं करते, वो उस धन का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई, उनके परोपकार के लिए भी व्यय करते हैं। दूसरों के सुख सुविधाओं पर भी अपने संचित धन का व्यय करते हैं। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात, रहीमा करे पाछली बात। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच में जो बादल आते हैं वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। वो काले होते हैं, घने होते हैं, में पानी बिल्कुल नहीं होता है। वो केवल अपनी गर्जन से हमें डराते हैं, बरसते कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार कोई धनी व्यक्ति अपना धन चले जाने के बाद
जिस प्रकार अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और दूसरों पर अपना रोब झाड़ते रहते हैं, जिसका कि कोई मूल्य नहीं होता, वो एकदम व्यर्थ की बातें होती हैं, दूसरों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें सदैव अपने पिछले कार्यों से सीख लेकर आगे के रास्ते को सुंदर बनाना चाहिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह रहीमा, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बहुत अधिक सहनशील होता है, वह हमेशा दुख और सुख को समान रूप से सहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसमों को समान रूप से झेलती है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन करता है। वह शरीर की तुलना धरती की सहनशीलता से करते हैं। दोस्तों, आशा है आपने रहीम के दोहे पाठ का सारांश जाना होगा। धन्यवाद।